अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो जिनके बारे में बड़े पर्चे पाकिस्तान में दर्ज हैं, और नासिर भट्ट, वो जो अरशद मलिक की वीडियो फिल्म आया, आपको पता है ये इनका काम ही वीडियो, बेहतरीन डायरेक्टर को अच्छी फिल्में बनानी चाहिए इनको सियासत की बजाय। अच्छा, वो कमाल की बात है, मैं ट्विटर देख रहा था, आज कुछ पैमरा और इस हवाले से चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। बीना सलीम, सीधी बात, जो मरीम नवाज का बयानिया लेकर चलती हैं, उनको भी 5 लाख रुपए, यानी उनके चैनल का भी 5 लाख रुपए एक प्रोग्राम करने पे, उस पर भी बात करूंगा मैं। पहले ज़रा नासिर भट्ट के जो ट्वीट, यानी पहले इसने ट्वीट किया, और ये तमाम चैनलों को मैं फिर खबरदार कर रहा हूँ। पहले जैसे शहबाज शरीफ का केस, ये डेफेमेशन का केस है, मैं फिर क्लियर करता हूँ। अंडर द डेफेमेशन एक्ट 2013 जो बैकग्राउंड पे मैं चला रहूंगा, ये उस कॉन्टेक्स्ट में ये केस है जिसका भाई अगर कोई गलत खबर दी है तो वो खबर गलत है, बेगुनाही नहीं है। लेकिन उन्होंने जो मजाक बना लिया ना, बेगुनाही। अब वो लिखते क्या हैं, ARYNTV has apologized to me at the UK High Court in my defamation case, paid me damages of legal cost over lies published against me। अब जरा आगे रहा, बेवकूफ रहा। After I filmed Judge Arshad Malik confessing that Nawaz Sharif was innocent but he was blackmailed to convict him, dedicate this win to my leader। अब अंदाजा लगाएं कहाँ कन्फेस किया है अरशद मलिक ने, ये झूठा ट्वीट। आप अंदाजा लगाएं, जुल्म और शर्म आनी चाहिए इस इंसान को कि तुम क्या। और उसके बाद ना वो सुनिएगा, वो हाथ में एक पेपर पकड़ा हुआ है और एक और ट्वीट उनके, अब जो आगे फ्रंट बैन चलने वाले लोग हैं, ARY के झूठ अब सिर्फ पाकिस्तान में दस्तयाब होंगे, क्योंकि लंदन हाई कोर्ट नासिर भट्ट के हक में एक और बड़ा फैसला दे दिया। वो लिखी हुई जो चीज़ें लिख के आई ना, जो स्क्रिप्ट लिख के दिया ना उनको, वो अंग्रेजी शायद पढ़नी नहीं आती नासिर भट्ट को शायद, तो उन्होंने अब फैसले का इंतजार कीजिएगा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, लाइव फैसला, जैसे पहला फैसला आपके सामने आ चुका है, तो यहां भी देखे ना, यहां भी फैसला क्या है, जरा सामने तो आए कौम के। नासिर भट्ट के अगेंस्ट यहां मैं मुख्तलिफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, बाकी इदारों को लिख चुका हूं, इनके खिलाफ जितने केस हैं, क्रिमिनल केसेस जितने माजी में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, कैसे बरी हुआ, वो मैंने बड़ी तफसीलात में, और वो खत बैकग्राउंड पे चल रहा होगा वो नासिर भट्ट के बारे में, जिनके किरदार के बारे में बात है। और ये याद रखिएगा, फिर मैं क्लियर कर दूं, ये डेफेमेशन का केस है, डेफेमेशन का केस, उसके बारे में बातें अगर कोई की तो वो साबित करनी थी, दैट्स ऑल। उससे जज अरशद मलिक या नवाज शरीफ के केसों का कोई ताल्लुक नहीं है। जज अरशद मलिक के ये झूठ लिखा है, कन्फेशन कोई नहीं है। उनकी वीडियो के बारे में वो केस में बार बार वो चला चुका हूं, जस्टिस आसिफ सईद खोसा का बैकग्राउंड पे आज फिर मैं चला देता हूं। मेरी शक्ल जरा आज को कम नजर आएगी, लेकिन ये चीजें आपके सामने सारी नजर आएंगी ताकि आपको समझ आ सके वो है क्या। वो वीडियो अभी तक किसी तरह भी किसी अदालत में सच साबित नहीं हो सकी, और मैं फिर कह चुका हूं, मैं चैलेंज भी करता रहता हूं बार बार कि उसमें सजा जो है ना अरशद मलिक ने कम दी। बशीर के पास केस था, बशीर से ये केस ट्रांसफर कराया गया। कोई सवाल पूछता है, इनसे जवाब देना, अगर क्यों ट्रांसफर कराया था केस आपने अरशद मलिक के पास? इसलिए कि प्रेशर डाल के फायदा इनको मिला है। वो जहां 10 साल 14 साल सजा के बजाय 10 साल एवन फील्ड में हुई, तो इसमें भी 10 साल हो सकती थी कम से कम, लेकिन 7 साल हुई, और फ्लैगशिप केस में उन्हें बरी कर दिया था। ये रिकॉर्ड की चीजें हैं सारी, यानी उसके कहा कि केस नहीं बना। तो नासिर भट्ट बेवकूफ़ नहीं कौम को बना सकते। ये चीज़ें सारी आपके सामने हैं, जो मैंने लेटर लिखे हैं IG को, वो भी मैंने चला दी हैं। और अरशद मलिक की वीडियो के बारे में अभी तक कोई सच सामने नहीं आ सका, यानी वो खाली वीडियो से वो तो साबित होता है कि सज़ा आपने कम दी है, उसमें सज़ा ज़्यादा होनी चाहिए, बैकग्राउंड पे वो भी चल रहा है। आगे चलते हैं अब बीना सलीम के केस के बारे में। आखिर में बात करूँगा जो पैमरा की लेटेस्ट एडवाइस आई है, इखलाक से गिरी हुई हरकत के बारे में, बड़ी जो लिबरल माफिया उनको बड़ी आग लगी है, उस पर भी बात करूँगा। और मैं अब आपके सामने अगला केस रखने लगा हूँ बीना सलीम का। इन्होंने, ये मेरे हाथ में है शो का नोटिस, बैकग्राउंड पे ये चल रहा होगा। सितंबर 21, 2021 को इनको नोटिस, शो का नोटिस जारी किया फन इंफोटेनमेंट नेटवर्क प्राइवेट जो लिमिटेड है न्यू TV को, कि 20 सितंबर को एक प्रोग्राम सीधी बात बीना सलीम के साथ, आपको पता है ये मरीम नवाज़ का बयानिया लेकर चलती हैं। मैं भी अक्सर प्रोग्राम में जाता था, मैंने जाना बंद कर दिया कि इनका एक टेंटेड माइंड है, एक एजेंडे के तहत ये केसेस अपना प्रोग्राम लेकर चलती हैं। अब ये भी सो कॉल्ड लिबरल का एक हिस्सा है, बहरहाल इनका अपना एक नज़र है। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के टेंडर के बारे में बात की और उसमें बड़ा वाज़े तौर पर मिलाइन करने की कोशिश की।
आइन का आर्टिकल 19 पहले चलाएंगे। ये मैं इसलिए क्लियर करता हूँ, आइन का आर्टिकल 19 या आप ये मादर पिता आज़ादी का जो कॉन्सेप्ट लगाया ये नहीं हो सकता। आर्टिकल 19 पे बैकग्राउंड पे चल रहा होगा ताकि आपको समझ आ सके। यही बात भी रुकती है, फिर आगे चलते हैं। इधर आर्टिकल 204 भी चलेगा तौहीन अदालत के हवाले से। इनको शोकस नोटिस दिया, शोकस नोटिस पर उन्होंने जवाब दिया और अक्टूबर 12 को, ये मेरे हाथ में ऑर्डर है, डिटर्मिनेशन ऑर्डर। डिटर्मिनेशन ऑर्डर इन्होंने इस हवाले से कहा और पर्सनल हियरिंग इनकी 28 सितंबर को हुई। इनके जावेद बलोच ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के लिए, वो पेश हुए और अथॉरिटी लेटर रिप्लाई का, और रिप्लाई में अब ज़रा सुनिएगा आगे ज़रा, अनकंडीशनल अपॉलॉजी, मैं क्या कह रहा हूँ, unconditional apology on the negligent behavior of the host and the producer of the program. It is further stated that the producer of the referred program has been terminated and a show cause notice has been issued to the host of the program. किसी को बताया नहीं आज तक बिल्कुल नहीं बताया होगा बीना सलीम ने, उसको शो कॉज जारी किया गया और हो जो प्रोड्यूसर था उसको टर्मिनेट कर दिया गया। प्रोड्यूसर भी हमारे वो ये एजेंडा लेकर चलते हैं जो जिस तरह की एंकर हजरात लेकर चलती हैं, और इस पर उन्हें इन्फो टीवी को जो है ना, इन्फोटेनमेंट नेटवर्क न्यू टीवी को 5 लाख रुपया जुर्माना हुआ। और मुख्तलिफ सेक्शन है जो बार बार मैं कोट करता रहा हूँ, ये बैकग्राउंड पे ये भी चल रहा होगा, शोकाज नोटिस भी चल रहा होगा और ये भी चल रहा होगा। और नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ आपके लिए ज़रा बड़ी दिक्कत होगी कि करीब के लोगों को यहाँ, अगर वहाँ पर एक फ़ैसला आया ना सामने, तो यहाँ भी एक फ़ैसला सामने आ चुका है। यहाँ भी पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह झूठ नहीं चल सकेगा, अब इस तरह गलत बातें नहीं हो सकेंगी। ये पैमरा तारीफ के लायक है कि पैमरा अब अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर, रेगुलेटर है, अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रही है। अथॉरिटी एक्सरसाज करेगा तो ये झूठी खबरें और ये फेक इस तरह की बातें बंद होंगी। चैनल पे बगैर सोचे समझे देखे अनकंडीशनल अपॉलॉजी है इनकी तरफ से, तो ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अच्छा, इसकी अगेंस्ट अपील दायर की और अपील वापस ले ली। 1 महीने के अंदर 5 लाख रुपए जुर्माना जमा कराना है और आप लोगों के सामने बात पड़ी। तीसरा जो बड़ा अहम इशू है वो आपके सामने, आपको याद होगा अब जो है ना 21 अक्टूबर 2021 को टीवी चैनल के ऊपर आपने देखा कि कुछ ऐसे नाजेबा सीन, मैं कह सकता हूँ, ये यकीनन बंद कमरे की बात है, इनको आज़ादी की बात है, मियाँ बीवी के साथ जो मर्जी करें, आपको किसी ने नहीं रोका। मेरे दीन में जितनी गुंजाइश है उतनी गुंजाइश रखें। आर्टिकल 19 पहले बैकग्राउंड पे चल रहा है, इस पर एडवाइस जारी की उन्होंने और उन्होंने कहा ड्रामा इंडस्ट्री ने को सामने रखते हुए उन्होंने बड़ा वादे तौर पर कहा कि फीडबैक सिस्टम और ये सारा नहीं आते। बड़ी शिकायत आई पैमरा को, और पैमरा को फिर ये लताड़ते रहते हैं ये सो कॉल्ड लिबरल में, ये क्या कर दिया, वो पैमरा ने क्या करना है। आप लोग तो नहीं है, सिर्फ ये चंद हज़ारों के लोग नहीं है, यहाँ पर 22 करोड़ अवाम है। पैमरा ने 22 करोड़ अवाम को देखना है, आप लोगों को नहीं देखना कि जो आप चाहते हैं जो दिल चाहे, जो फांसी चाहे, जो दिल चाहे वो चलता रहे, ये नहीं हो सकता है, ये याद रखिएगा। और ये इस एडवाइस को 25 अक्टूबर को चैलेंज किया गया। दोस्तों की तरह हैं हमारे नकवी ब्रदर्स, उन्होंने चैलेंज किया सेंट्रल मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, और ये रिट के ज़रिए चैलेंज किया। जो ये एडवाइस है जो बैकग्राउंड पे चल रही है, इसको कहा कि इसको सेट साइड कर दे। इस पे ना बड़ा ज़बरदस्त जो है जनाब जस्टिस जवाद हसन ने, उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा जो है ना सुना, इस बात को बड़ा ज़बरदस्त किया उन्होंने। मैं तो बड़ी तारीफ़ करूँगा इस हवाले से, बड़ी तफसीली सुना, और 5 सफ़ों का फ़ैसला बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। इसमें स्टे नहीं दिया, हुक्म इम्तनाई इस पर जारी नहीं किया, रेट को एडमिट कर लिया वाज़े तौर पर, और इस चीज़ को सामने रखते हुए अगली जो डेट डाली है उस डेट तक उन्होंने कहा कि इस पर अब वाज़े तौर पर चीज़ें सामने लेकर आएँ। बैरिस्टर अहमद पनसोटा जो चेयरमैन काउंसिल ऑफ कंप्लेंट हैं, उनको भी कोर्ट कॉल पे बुलाया कि आप भी आएँ, और ये सवाल जो यहाँ तक है डिसेंसी मॉरलिटी आर्टिकल 19 के अंदर उसको डिफ़ाइन करने का बड़ा अच्छा मौका आ गया। मैं आप आज के प्रोग्राम में ऐलान करता हूँ कि इसमें हम फ़रीक बनने की दरख्वास्त दे रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आर्टिकल 19 की इंटरप्रिटेशन जो है ना वो किसी तरह से हो सके। ये मादर इधर आज़ादी का जो कॉन्सेप्ट है, जिसका दिल चाहे जो मर्जी यहाँ चलता रहे, जिस किसी को ये कुछ देखना है ना, जाएँ कमरे में बैठ कर देखें, आपको किसी ने नहीं रोका है। लेकिन इस तरह नहीं हो सकता कि आप ऐसी हरकत करें जो आपके अखलाक से गिरी हों। इनको पसंद है वो जी शीरी मज़ारी की साहबजादी साहिबा को
उनको बड़ा पसंद है, इस तरह की चीज़ें होंगी, चलती रहेंगी होंगी। लेकिन मैं आपके सामने वो ऑर्डर भी कराने लगा हूँ। और उन्होंने अपना पैमरा को और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को कहा है, और उन्होंने बड़ा सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स सोसाइटी के ऊपर, बहुत ज़बरदस्त बात है। देखें, योर राइट ऑफ लिबर्टी एंड वेयर द नोज ऑफ अदर स्टार्ट। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने 2010 में फेसबुक ब्लॉक कराई थी, मैं आप आज बात करें ना सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की, मैंने उस वक्त बात की थी कि ये मादर पितर आज़ादी की तरफ हेट स्पीच को ये तबाही कर देगा ये, और आप देख रहे हैं सारा कुछ यहाँ पर। फिर लम्स में मैं गया था, लम्स में मैंने बड़ी गालियाँ सुनी इस हवाले से। और जब मैंने एक बात उन सबको मैंने 2 मोबाइल रखे सामने, मैंने आईपैड रखा सामने, मैं 2010 की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा आई एम अवेलेबल 24 आवर्स अ डे ऑन सोशल मीडिया। और आप बंद करा रहे हैं। मैंने कहा जी मैं तो बात कर रहा हूँ रेगुलेट करने की, आर्टिकल 19 के एनफोर्समेंट की बात कर रहा हूँ। मैंने एक सवाल यहाँ उनका वहाँ पर जो स्टूडेंट थे, इफ समबडी अपलोडेड द नेकेड पिक्चर्स ऑफ योर मदर, आपकी वालदा की अगर कोई ऐसी नंगी तस्वीरें कोई लगा दे तो क्या रिमार्क्स होगा। तो डाइवर्जेंट व्यू आया सामने। जिन्होंने कहा मुझे शर्मिंदगी हुई, उन्होंने कहा जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही तो फ़र्क है ना, यही तो समझना है, इसी को तो रेगुलेट करना है। इजाज़त नहीं दी जा सकती आपको, ये मादर पितर आज़ादी का कॉन्सेप्ट ही गलत है। बहरहाल इस केस के अंदर हम अदालत की मुआवनत करेंगे, हम जाएंगे अदालत में और अदालत के सामने अपना नुक्ता नज़र भी रखेंगे इसके अंदर। अब मौका आ गया है कि इसको बड़े आसान तरीके से लेकर जाया जाए। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।